सो हर जगह इन एवरी केस व्हाट वी नीड इज कि वी नीड सम रैशनल थिंकिंग और उसे रैशनली सोचना। लेट मी गिव यू फ्यू एग्जांपल्स। सो अभी जैसे तुम्हें पता है कि कोरोना वायरस की वैक्सीनेशन जो है वो स्टार्ट हो रही है फॉर 18+ के लिए, ठीक है। अब मान लो उसमें कई लोग सोचे कि कई वैक्सीन काम नहीं करती। अब तुम्हें देखो, अब तुम्हें रैशनली अब तुम सोच के देखो ना इसमें, कि तुमने न्यूज में देखा होगा कि बहुत सारे अब जो ये न्यू स्ट्रेन है ये यंगर लोगों पे ज्यादा इफेक्ट कर रहा है। अब तुम इसके बाद इससे सोचो कि इसका क्या रीजन हो सकता है, तो इसका एक ये भी तो रीजन हो सकता है कि बिकॉज जो ज्यादा बड़े लोग हैं वो वैक्सीनेटेड है। सो ये सारे रैशनल थॉट्स, ये रैशनल वे होती है जिससे कि हम माइंड में अपना जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो हम बचा सके, ठीक है। तो जो ये एक तरीके का डिफेंस मैकेनिज्म होता है, ठीक है। सो ऐसे करके अपनी रैशनल थिंकिंग बिल्डअप करनी होती है, ठीक है। इट टेक्स टाइम, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, बट यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर। एंड ये 9 टाइप की जो नेगेटिव थॉट्स है इनका ऑडिट करने इज अ वेरी गुड वे। सो नाउ लेट्स सी सम ट्रीटमेंट। हालांकि ये ट्रीटमेंट में बहुत सारे हैं, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ स्पेसिफिकली 2 या 2-4 बताऊंगा जो कि मुझे पर्सनली बहुत अच्छे लगे। बाकी अगर तुम्हें इन डिटेल में जानने हैं तो एक वीडियो के साथ मैंने एक और वीडियो शेयर करी, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें काफी डिटेल में है सब। और ये वीडियो जो मैंने बनाई है उसी वीडियो का शॉर्ट फॉर्म है। सो पहले एक बार थोड़ा मेडिकेशन का देख लेते हैं। हालांकि मेडिकेशन का मैं इतना नहीं बता सकता तुम्हें क्योंकि ये थोड़ी साइकाइट्रिक मेडिसिन है, तो फिर मैं इतना तुम्हें बता नहीं सकता कौन सी मेडिसिन होती है। बट क्या होता है कि जब भी तुम्हारे अंदर एंजाइटी हो रही है या फिर कोई पैनिक अटैक हो रहा है तो उसके जो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स आ रहे हैं, उस फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स को ट्रीट करने के लिए वी टेक द मेडिसिन, ठीक है। उसके लिए हमें दवाई दी जाती है। अब दवाई का एक्चुअली में काम क्या होता है कि वो तुम्हें सिर्फ मैनेज करने में हेल्प करेगी। दवाई है जो मेडिसिन, दे विल मेक यू एबल टू ट्रीट योरसेल्फ, ठीक है, टू हील योरसेल्फ। सो क्योंकि जो तुम्हें हील करना है वो अपने ऊपर मेंटली ही करना है। तुम सिर्फ दवाइयों पे अगर ट्रीट होने लग जाओगे तो तुम दवाइयों के एडिक्ट हो जाओगे। अब इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक बहुत कॉमन सवाल जो लोग पूछते हैं कि भाई मेरा फ्रेंड है या मेरा ये रिलेटिव है वो डिप्रेशन में जा रहा है, वो डिप्रेस कर रहा है, ठीक है, या फिर हाँ डिप्रेशन में ही देखते हैं, वो बहुत प्रॉब्लम में है, तो मुझे क्या करना चाहिए, मैं एज उसका फ्रेंड या उसका रिलेटिव क्या हेल्प करूं। नाउ ऑफ कोर्स अगर उसके पास जाके कुछ बोलना, उसको ऐसे करके कंसोल करना, दैट इज नॉट अ वेरी गुड वे, बट उनके पास रहना that is a better way, because if you are with them so they will be able to heal themselves properly, ठीक है। but don't give your free advice to anyone, but be with them, ठीक है। so अब अपने आप को कैसे हम ट्रीट कर सकते हैं, तो उसके लिए अपनी कैसे मतलब अपने माइंड के थॉट्स को ऑर्गेनाइज करना, बेसिकली ये सब तो थोड़ा हम देखते हैं। इसके कुछ टेक्निक्स, बहुत सारा है वैसे तो, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ कुछ स्पेसिफिकली 2-3 चीजें बताऊंगा जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी। तो द फर्स्ट टेक्निक इज चेंजिंग योर एटीट्यूड। नाउ इसमें जो वीडियो से मैंने बनाया है उसमें 8 पॉइंट्स है, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हें उसके 3 पॉइंट्स बता रहा हूं। बाकी अगर तुम्हें ज्यादा जानना हो तो वो वीडियो देख लेना। सो नंबर 1 इज कि बी स्टूडेंट ऑफ पैनिक, ठीक है, कि अगर तुम्हारे साथ कभी पैनिक हो रहा है, चीजें हो रही हैं, देन यू स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम इट रादर देन जस्ट हैविंग प्रॉब्लम, ठीक है। सो एक बार तुम सीखने लग जाओगे, फिर तुम्हें समझ में आने लग जाएगा कि इतने ज्यादा इश्यूज नहीं होते, ठीक है। दैट डजंट मीन कि तुम उसको ट्रीट नहीं करना, उससे एडिक्ट हो जाना है, लेकिन तुम्हें उसका स्टूडेंट बनना है, तुम्हें उससे चीजें सीखनी भी, क्योंकि जब तुम सब कुछ सीख लोगे फिर उसके बाद शायद तुम्हें कोई पैनिक अटैक आए भी नहीं। एंड लेट मी टेल यू कि पैनिक अटैक जो होता है ना वो तुम्हारा फॉरएवर नहीं रहता, वो 30 मिनट्स तक मैक्सिमम उतना ही रहेगा। तो अगर मान लो तुम्हें पैनिक अटैक हो गया, तुम सब कुछ 30 मिनट्स के लिए छोड़ दो एंड जस्ट छोड़ दो, क्योंकि 30 मिनट्स के बाद अपने आप सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट इज कि इट्स ओके टू ट्रीट। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम आए कि अभी तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें ऐसे डिप्रेशन और एंजाइटी है, तो इट्स ओके बट लेट्स ट्रीट इट, ठीक है। इट्स ओके बोल के छोड़ नहीं देना कि हाँ चलो ठीक है ये तो नॉर्मल ही है, सब कुछ हो गया सबको, अब उसके वजह से ट्रीट भी करना है, बिकॉज वो बिल्डअप करके बढ़ता जाएगा, ठीक है। अनदर थिंग इज कि तुम्हें वही तुम्हारा थोड़ा रैशनली सोचना, ब्रिंग एविडेंस टू योर थॉट्स। जैसे मैंने तुम्हें वो वैक्सीन वाला एग्जांपल दिया, सो एविडेंसेस लाने अपने थॉट के बारे थॉट पर, बिकॉज आधे से ज्यादा जो 90% थॉट्स हमारे बिना एविडेंसेस के होते हैं, और वो चीजें होती हैं जो कि हमारे साथ कभी हुई नहीं, तो इस चक्कर में ज्यादा एंजाइटी डिप्रेशन हो जाता है। तो बेसिक टेक्निक थी। नाउ लेट्स कम टू समथिंग इंटरेस्टिंग। नाउ दिस इज पोस्टपोनिंग योर वरीज। अब इस टेक्निक में क्या होता है कि तुमने क्या किया कि दिन में 2 टाइम चूज करिए जिस टाइम पर तुम सिर्फ और सिर्फ वरी करोगे, उसके वरी के अलावा कुछ नहीं करोगे, ठीक है। वरी, कंप्लीट वरी एंड नथिंग बट द वरी। अब जब तुम ये अब नॉर्मली क्या होता है कि हम सोचते हैं कि सारा दिन चिंता में रहता है, सारा दिन परेशान रहता है। अब एक्चुअली में क्या होता है कि हम छोटे छोटे चंक्स में रहते हैं। लेकिन अगर तुम एक साथ बल्क में इतनी वरी करोगे ना, तो यू विल रियलाइज कि सिर्फ 10 मिनट के अंदर अंदर तुम्हारी सारी वरी जो है वो खत्म हो जाएगी। एग्जाम्पल देखो कि मान लो कि तुम्हारे पास कभी कोई एग्जाम का रिजल्ट आ जाए मान लो, और तुम फेल हो जाओ, सो एकदम से बहुत ज्यादा वरी आने लग जाती है ना। लेकिन अगर तुमने ध्यान से देखा हो, ध्यान से सोचा हो, तो थोड़ी देर के लिए बहुत ज्यादा वरी आती है, फिर एकदम से सारी वरी चली भी जाती है, क्योंकि बॉडी इतना ज्यादा वरी नहीं कर सकती।
सो बॉडी को रिलैक्स करना है तो बॉडी अपने आप रिलैक्स करती है। मतलब अगर तुम्हारे पास बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तुम्हारे अंदर एंजाइटी डिप्रेशन की काफी एक्सट्रीम पे क्लिनिकली है वो, तो यू नीड टू फॉलो दिस टेक्निक विद अंडर गाइडेंस। बट अदरवाइज अगर थोड़ा बहुत है तो तुम ये थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंटली ट्राई कर सकते हो, बिकॉज इतनी एंजाइटी तुम देखोगे तो तुम्हारी 10 मिनट के अंदर अंदर तुम्हारे सारे जो वरिंग थॉट्स है वो सब खत्म हो जाएंगे, क्योंकि इतना वरी तुम कर ही नहीं पाओगे एंड तुम्हें खुद को स्टूपिड लगेगा कि मैं किसी बेवकूफी वाली चीजों के लिए वरिड था। ठीक है, नो द नेक्स्ट टेक्निक, दिस इज अ वंडरफुल टेक्निक, और ये जो मैंने तुम्हें ऑडिट करना बताया था ये 9 थॉट्स का, तुम उसके साथ ये मिलकर कर सकते हो। तुम प्रॉपरली अपनी मतलब बैलेंस शीट बना सकते हो अबाउट वेदर योर थॉट्स आर बैलेंस्ड और नॉट। सो बेसिकली क्या होता है कि तुम अपना लिख रहे हो। अब लिखना इज क्यों इंपॉर्टेंट, मैं तुम्हें इसका भी थोड़ा बताता हूँ। याद है तुम जब कभी कॉलेज में होते हो, अब मान लो 2 टाइप के टीचर है। एक टीचर है जो तुम्हें कहते हैं चौक यूज कर ब्लैक बोर्ड पे लिख के पढ़ा रहा है, और एक दूसरे टीचर है जो सिर्फ स्लाइड रीड कर रहा है। तुम्हें किसकी क्लास ज्यादा समझ में आएगी? जो चौक से तुम्हें पढ़ा रहे हैं उनकी क्लास तुम्हें ज्यादा समझ में आएगी एज कम्पेयर टू जो सिर्फ स्लाइड्स भगा रहे हैं। रीजन इज जब कोई प्रोफेसर लिख रहा है तो वो उसी स्पीड पे लिख रहा है जिस स्पीड पे तुम्हारा माइंड जो है वो ग्रैस्प कर सके। ठीक है, तो तुम एक्टिवली पढ़ पाओगे। लेकिन जब वो स्लाइड जा रही है तो इतनी ज्यादा फास्ट हो रहा है कि तुम पैसिवली बस पढ़ने लग जाते हो। ठीक है, सिमिलरली जब हमें नेगेटिव थॉट्स इतने ज्यादा फास्ट बहुत ज्यादा आ रहे हैं तो सब पैसिवली जा रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम ढंग से उसको ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहे, उसे हैंडल नहीं कर पा रहे। लेकिन जब तुम लिखना स्टार्ट करोगे तो तुम्हारे अपने आप स्पीड कम हो जाएगी और वो उसी स्पीड पे आएंगे जिस स्पीड पे तुम इन्हें समझ सकते हो। सो एवरीथिंग विल बी एक्टिव एंड इन दैट सिचुएशन यू कैन इजिली मैनेज योर थॉट्स। ठीक, नेक्स्ट एक लास्ट टेक्निक बताता हूँ, ये भी थोड़ा अच्छी टेक्निक मुझे लगी। इसमें ये टेक्निक में कुछ अच्छे फैक्ट्स मुझे लगे जो मुझे लगा शेयर करने चाहिए। वो होती है ब्रीदिंग टेक्निक्स। अब ब्रीदिंग टेक्निक्स का इंडिया में और बाहर जगह हर जगह पे ब्रीदिंग टेक्निक्स जो है वो अच्छी मानी जाती है एंजाइटी के लिए। एंड तो इसमें जैसे हम ब्रीदिंग की बात करते हैं वो बात करते हैं हम एब्डोमिनल ब्रीथिंग की। तो एब्डोमिनल ब्रीथिंग कैसे करते हैं कि मान लो अपना राइट हैंड तुमने अपने एब्डोमेन पे रखा, जो अम्बिलिकस है, जो तुम्हारी नाभि है, उस पे रखा, और फिर तुमने सांस इस तरीके से ली कि तुम्हारी जो पेट है वो बाहर अंदर आ रहा है। ठीक है, तो तुम्हें अपने वो नाभि पे फील हो रहा है। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है। अब क्या है कि ना इंडिया में अब तुम्हें पता ही है लोगों को इतना अब लोगों को फॉरेन वर्ड्स इंग्लिश वर्ड्स का ज्यादा शौक होता है। अब एब्डोमिनल ब्रीथिंग कह रहा हूं तो सब करेंगे। इंडिया में ये टेक्निक को हम बोलते हैं प्राणायाम। क्यों? क्योंकि नाभि है, नाभि में प्राण होते हैं, दैट फ्रॉम रामायण में रेफरेंस तुम्हें पता होगा, तो इसलिए इसको प्राणायाम बोलते हैं। और चाइनीज के कल्चर में इसको कुछ और चीज बोलते हैं। तो बेसिकली एब्डोमिनल ब्रीथिंग करनी होती है। ठीक है, और उसके साथ तुम काउंटिंग कर सकते हो एंड ये सब कर सकते हो। ठीक है, सो दीज आर बेसिक टेक्निक्स। जो इससे पहले मैंने बताई वो थोड़ी एडवांस टेक्निक्स थी, ये सब बेसिक टेक्निक्स होती है और इनके लिए तुम्हें हेल्प की भी जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, जैसे मेडिटेशन, एक गाइडेड मेडिटेशन तुम कर सकते हो, गाइडेड इमेजरी मेडिटेशन कर सकते हो, इसके लिए यू नीड हेल्प। ठीक है, सो दीज वर द टेक्निक्स। अगर तुम्हें इसका पूरा डिटेल में लेक्चर देखना हो तो वो डॉक्टर सीमा सहगल का है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है इस पूरे 1.5 घंटे के लेक्चर के लिए। मैंने तो उसे बहुत शॉर्ट में करने की कोशिश करी है टू एक्सप्लेन, टू गिव द जिस्ट ऑफ व्हाट शी इज टॉकिंग अबाउट। सो बताना यार कि कैसी लगी वीडियो, एंड तुम्हें और अगर इस टाइप की वीडियोस चाहिए हो तो बताना कमेंट सेक्शन में, मैं जरूर बताऊंगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये वीडियो बना के। सो टेक केयर गाइस एंड स्टे सेफ एंड गॉड ब्लेस यू।